बेटा all the students who are entering in the class, start on your video. No student is allowed to attend the class without starting video. Can you listen to me clearly? Thumbs up. Use the thumbs up symbol to tell me if you can clearly listen to me. Okay, Janvi is saying yes, right. Ritu, Seema, done. Rest of the students cannot listen to me. All the students, will just start your video. Some of the students video is still off. Himanshi, Himanshu, Ritik, Deo, Vinay. Start your video. Himanshu, Ritik, Dev B. Himanshu, beta, start your video. If any of the student has some problem, then you can raise your hand in your previous work. Whatever we have done till now, if anyone is having any doubt, then you can raise your hand. I will unmute you and I will ask you. Okay, some of the students I am unmuting. Janvi, beta, unmute yourself. Ayushi also. Okay, sir. Unmute yourself, Ayushi. Okay, good. Can you listen to me, Ayushi? Yes, sir. Okay, very good, beta. And one more student. Beta, The Garvit. Bluetooth device is ready to pair. गर्वित आप कहाँ बैठे हो? आपका बिल्कुल थोड़ा सा फेस दिख रहा है, फोरहेड लगभग. ओके. Yes, Garvit. Can you listen to me? Yes, sir. Okay. You three students will be unmuted all the time during the class. Garvit, Janvi and Yes, sir. Ayushi. ठीक है? आप तीनों के बैकग्राउंड से कोई बोल रहा है क्योंकि बाकी तो सब अनम्यूट है. The voice is coming. गर्वित के बैकग्राउंड से आ रही थी. बेटा आपने आई थिंक गर्वित के बैकग्राउंड से तो उसने म्यूट किया तो अब नहीं आ रही है. चलो मैं गर्वित की बजाय कोई किसी और को कर लेता हूँ. ओके, और किसको करूँ? रोहन को कर लेता हूँ. रोहन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. Yes, sir. तो these three students, आपने अपने आप को म्यूट नहीं करना पूरी क्लास में. ओके. Okay, sir. आपको अनम्यूट मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है क्लास में बीच में तो आप बोल के उसी टाइम मुझे बता सकोगे. सर जैसे पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही है या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. ओके, सो यू कैन टेल मी इंस्टेंटली. एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है. अच्छा, एक तो ये जैसे थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है बाकी स्टूडेंट्स को जितने भी बैठे हैं, जैसे पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी ना किसी की तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगी ही. ठीक है, कभी किसी की होगी कभी किसी की. तो
इसलिए बार बार ये रेज हैंड ना करें इस बात के लिए। मैं सेम वीडियो आपको अपलोड भी करूँगा आपके लिए, ठीक है, सेंड करूँगा जो भी क्लास में हुआ है। तो अगर बीच में से कोई पोर्शन आप क्लियरली नहीं देख पाए या नहीं सुन पाए, आप इवनिंग में वो वीडियो देख के वो चीज़ क्लियर कर सकते हो। ओके, सो इसके लिए बार बार Okay, क्योंकि sir. क्लास में फिर डिस्टर्ब ना करें। हाँ, बाकी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, जैसे मैंने कोई चीज़ समझाई वो आपको समझ नहीं आई, आप चाहते हो कि एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ, तो उसके लिए आप रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, सो रेज हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड आई विल आस्क यू दैट व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड क्लियरली। ओके, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। So let's start today's class. I am going to share my screen with you, and as you know, when I share the screen, you should rotate your mobile phones in which mode? Landscape mode. Okay, rotate your phone in landscape mode. जैसे आप वीडियो देखते हो ना, वीडियो देखते वक्त आप मोबाइल को कैसे पकड़ते हो वैसे कर लो, ताकि आपको फुल स्क्रीन नज़र आए। अदरवाइज आपको कंप्यूटर की फुल स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। ओके, सो यू ऑल कैन सी द स्क्रीन। मैंने MS एक्सेस ओपन कर दिया है। ये कौन है? ओके, सो लास्ट टाइम हमने MS एक्सेस में टेबल बनाना सीखा था एंड क्वेरीज क्रिएट करना सीखा था। ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट मेकिंग फॉर्म्स। फॉर्म्स बनाना हम सीखेंगे। तो फॉर्म्स बनाने के लिए मैं पहले जो हमने डेटाबेस बनाया था जो पिछले क्लास में, तो ये डेटाबेस 5 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वही डेटाबेस हमारा ओपन हो जाएगा। ये इस पर क्लिक किया तो वही डेटाबेस हमारा सेम ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो गया। तो हमने आपको याद हो ये कि स्टूडेंट इन्फो टेबल बनाई थी। अभी यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन होगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये टेबल बनाई थी, आपको याद हो तो, ठीक है ना। कुछ हमने डेटा फिल किया था, एडमिशन नंबर, ये स्टूडेंट नेम फिल किए थे, डेट ऑफ बर्थ फिल की थी, सेक्शन फिल किए थे। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर से वीडियो देख लेना, मैंने सेंड कर रखा है ग्रुप में आपके पास। तो ये करने के बाद हमने ये क्वेरीज बनाई थी, 2 डिफरेंट मेथड से बनाई थी। एक क्वेरी ये बनाई थी हमने डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके, और एक क्वेरी ये बनाई थी क्वेरी विजार्ड का यूज़ करके, ठीक है। तो 2 अलग अलग मेथड से मैंने क्वेरीज आपको बना के दिखाई थी। तो ये हो गया था, टेबल्स बन गई थी, क्वेरीज बन गई थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म्स। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फॉर्म्स का यूज़ क्या होता है और हम फॉर्म्स बनाते हैं। एक बार ये भी रिवाइज करा दो, टेबल्स हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि टेबल्स में तो हमें डेटा स्टोर करना होता है। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है कहाँ स्टोर होता है? टेबल्स के अंदर। क्वेरीज किस लिए बनाते हैं? उन टेबल्स में से कोई सिलेक्टेड डेटा हमको चाहिए, मतलब पूरा डेटा नहीं देखना, पूरा डेटा देखना तो टेबल है ही। तो अगर उस टेबल में से या कुछ मल्टीपल टेबल्स में से मिला के हमें डेटा देखना है, ठीक है, मिक्स करके भाई थोड़ा सा डेटा इस टेबल का, थोड़ा सा इस टेबल का एक जगह पे देखना है, और या फिर किसी एक टेबल में से कुछ लिमिटेड या सिलेक्टेड डेटा देखना है, सभी स्टूडेंट्स का नहीं देखना, कुछ स्टूडेंट्स का देखना है, या कुछ कॉलम्स देखने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हम फिर क्वेरीज बनाते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, टेबल्स एंड क्वेरीज। अब थर्ड बात आती है फॉर्म्स। फॉर्म का यूज किस लिए करते हैं? जो हमारी टेबल्स होती हैं, टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए, ऐड। वैसे तो हमने पहले जब टेबल ये बनाई थी, जैसे मैंने ये टेबल बनाई थी, इसमें डायरेक्टली भी डेटा फिल कर दिया। जैसे टेबल बनी थी, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक किया और एंटर करते गए तो डेटा फिल हो गया था, ठीक है। बट ओके, समवन इज रेजिंग द हैंड। हुज दैट? बेटा रेज हैंड किया था किसी ने, अभी नहीं कर रखा। अगेन रेज योर हैंड्स। यश नहीं, रेज हैंड वाला वो वाला ऑप्शन यूज किया, ब्लू वाला जो बेटा, नहीं रेज हैंड जहाँ लिखा था। अच्छा वैसे यश है। इस बेटा अनम्यूट योरसेल्फ यश। ये स्पीक बेटा, व्हाट प्रॉब्लम यू आर हैविंग?
यश, My mistake, sir. कितनी बार मिस्टेक करोगे? ये कोई मिस्टेक हुई, ये तो अपने आप तो यूँ होता नहीं, जब आप टच करोगे स्क्रीन पर कहीं कहीं तभी कुछ होगा। ऐसे क्यों किए जा रहे हो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो? सो स्टडी पे फोकस रखो, फालतू चीज़ों पे नहीं बेटा। ओके, आई एम अगेन गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। कोई और बच्चा है जिसने रेज हैंड किया हो? एक ये ऋतिक ने थम्स अप किया था। देखो थम्स अप आपने तब करना है जब आपको मैं कुछ पूछता हूँ कि क्लियर है कि नहीं, ठीक है? तो आपने थम्स अप करके बताना यस क्लियर है। ओके, यानी यस कहने के लिए। रेज हैंड आपने तब करना है जब आपको कुछ पूछना हो, ओके, बीच में। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन। तो हम टेबल में एक तो डायरेक्टली डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट ये कोई अच्छा तरीका नहीं माना जाता टेबल में डायरेक्टली डेटा इंसर्ट करने का। और एक फॉर्म जो होता है ना, फॉर्म ज़्यादा आसान इजी मेथड होता है किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट करवाने के लिए। ओके, इसके अलावा फॉर्म्स में आप एक साथ अगर एक फॉर्म का यूज करके आप मल्टीपल टेबल्स में भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने दो टेबल बना रखे हैं, अगर आप डायरेक्टली टेबल में डेटा इंसर्ट करते हो तो आपको केवल एक टेबल ओपन करोगे, पहले उसमें डेटा फिल करोगे, फिर दूसरी टेबल इंसर्ट करोगे, फिर उसमें डेटा फिल करोगे, ठीक है? लेकिन अगर आप फॉर्म बना के क्या कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल टेबल्स में, जैसे दो टेबल है या तीन टेबल है, आप उस फॉर्म में डेटा फिल करो, अपने आप वहाँ से जो डेटा जिस टेबल का होगा वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से इन सब कामों के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं फॉर्म्स का। सॉरी, तो फॉर्म्स का एक तो यूज हो गया कि डेटा इंसर्ट करने के लिए। इसके अलावा हम फॉर्म्स का यूज़ और भी कुछ कामों के लिए कर सकते हैं। जैसे कोई डेटा सर्च करना है आपको टेबल के अंदर, उसके लिए भी कर सकते हैं। कोई अपडेट करना है, मतलब कोई चेंज करना है कोई डेटा, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सब यूजेस के लिए हम फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। तो अब हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि हम फॉर्म्स बनाएंगे कैसे। तो फॉर्म्स बनाना बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले हम क्रिएट टैब पर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जाने से पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी टेबल में डेटा इंसर्ट करवाना है, ठीक है? अभी मैं आपको सिंपल, अभी 8th क्लास है ना आपकी, तो सिंपल फॉर्म्स बनाने सिखा रहा हूँ। 9th-10th में जब आओगे तो मल्टीपल टेबल्स वाले भी सिखाऊंगा कि जब आपको मल्टीपल टेबल्स में अगर डेटा फिल करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हमारे पास एक ही टेबल है, ये स्टू इन्फो नाम रखा था हमने इसका, इसमें हमें डेटा फिल करना है। तो इसको सेलेक्ट किया और क्रिएट टैब पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो फॉर्म्स ग्रुप आ गया। फॉर्म ग्रुप से बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओके? अब इसमें से जो पहला ऑप्शन है फॉर्म्स, हम बस इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो स्टू इन्फो, जो टेबल का नाम है सेम नाम से एक फॉर्म बन के आ जाएगा। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो इस टेबल में थी, जैसे एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्शन एंड मार्क्स, यही चीज़ें इस टेबल में थी। यहाँ पे ये टेबल पे देखो ये चीज़ें, बट यहाँ पे ऐसे डेटा फिल हो रहा था, अब यहाँ पे ऐसे होगा। फॉर्म का एक और क्या होता है, जैसे टेबल में हमें एक ही बार में सारे रिकॉर्ड दिखाई देते हैं, बट फॉर्म्स में हमें वन टाइम में वन रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है, एक रिकॉर्ड एक बच्चे का। जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ राम का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे नीचे अगर हम क्लिक करें 1 of 5 लिखा है, तो टोटल इस टेबल में 5 रिकॉर्ड्स है। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन है, इनको नेविगेशन बटन्स बोलते हैं हम यहाँ पर। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सेकंड देखो एडमिशन नंबर 2 श्याम, और दूसरा उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया है। फिर अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया है, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड। ऐसे मैं बैक भी जा सकता हूँ यहाँ से। ये जो बटन है ये बिल्कुल पहले रिकॉर्ड पे जाने के लिए होता है। आप चाहे किसी भी रिकॉर्ड पे हो, जब ये इस पर दबाओगे, और ये जो बटन है यहाँ पर, ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा, जो भी लास्ट रिकॉर्ड है वहाँ आ जाऊँगा। एक ये वाला बटन है जिसमें थोड़ा सा स्टार सा आपको हल्का सा चमकता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, न्यू रिकॉर्ड का। अगर आपको एक नया रिकॉर्ड इस टेबल में फिल करना है तो उसके लिए आप इस न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करोगे देखो ये आ गया एडमिशन नंबर न्यू। तो न्यू में तो आपने एडमिशन नंबर तो अपने आप ही भरता है, मैंने बताया था ऑटो नंबर होता है, तो इसमें कुछ नहीं फिल करेंगे।
यहाँ पर स्टूडेंट नेम में हम फिल करेंगे, बट अभी मैं देखो यहाँ पे क्लिक किया, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अभी जो हम फॉर्म्स में है वो किस में है? यहाँ पे देखो व्यू ऑप्शन है, इस व्यू ऑप्शन पे क्लिक करो। हम किसमें? लेआउट व्यू में। लेआउट व्यू में आप डेटा देख तो सकते हो यहाँ से करके, बट आप फिल नहीं कर सकते कोई नया डेटा, कोई चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से क्लिक करके मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको व्यू इसके कौन से व्यू में आना पड़ेगा? फॉर्म व्यू में। तो अगर मैं फॉर्म व्यू में आता हूँ तो अब देखो, अब मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कर पाऊँगा, ठीक है। अब मैं न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे फिल करता हूँ डेटा, तो फिल हो जाएगा। जैसे मैं कुछ नया नाम क्या नाम रखें? राखी, डेट ऑफ बर्थ, एंड मैंने कोई भी ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, ये ले लिया। सेक्शन सपोज करो ब्लू, एंड मार्क्स कितने हैं? मान लो 89। तो ये मैंने फिल कर दिया, और ये करने के बाद बस एंटर बटन प्रेस करना है। मैंने जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखो 7 of 7 एक न्यू रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको और रिकॉर्ड फिल करना है तो आप और भी कर सकते हो। ये चेक करना है तो हम टेबल में जाएंगे, इस टेबल पे जाओ, तो यहाँ पे देखो क्या रिकॉर्ड फिल हुआ? यहाँ पे तो नहीं हुआ जो अभी किया, एक्चुअली रिकॉर्ड फिल हो चुका है, बट ये टेबल हमने पहले से ओपन कर रखा है जिस उसमें इतना डेटा था। तो अगर आपको वो जो डेटा हमने यहाँ से फिल किया, यहाँ पे टेबल में आपको रिफ्लेक्ट अगर नहीं हो रहा, तो उसको क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस टेबल को एक बार क्लोज कर दो, क्लोज कर दिया, और इस टेबल पे दोबारा डबल क्लिक करो यहाँ पर, तो ये टेबल दोबारा ओपन हो जाएगी, और देखो ये रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो गया। ये 7 राखी ये आ गया। एक्चुअली ये 7 जो है, आपकी क्लास होने से पहले मैंने एक नया रिकॉर्ड फॉर्म से एंटर करा था, फिर उसको डिलीट कर दिया, तो 6 नंबर एक बार आके डिलीट हो चुका था, तो इसलिए अब 7 नंबर आएगा। ऑटो नंबर में ना कभी भी नंबर रिपीट नहीं होता, जो एक बार आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। सो अगर मैं अगर इस 7 को डिलीट कर दूँ, फिर नया रिकॉर्ड एंटर करूँगा, तो वो 8 ही आएगा, ओके। तो इस तरीके से जो एडमिशन नंबर है और ये सारा डेटा फिल हो गया है, जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी वो यहाँ पे आ गई है। तो आई होप फॉर्म सबको क्लियर हो गया होगा। बेटा जो 3 स्टूडेंट जो अनम्यूट हैं, आपको क्लियर है ये यस सर। तीनों को? किसी और स्टूडेंट को अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन रेज योर हैंड फास्ट। रेज हैंड का देखो ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो तो लिखा आता है रेज हैंड, ओके। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो रेज हैंड हो जाएगा, ओके। थम्स अप तो आया है, थम्स अप नहीं पूछा बेटा, प्रॉब्लम्स पूछ रहा हूँ सिर्फ। अगर आपको क्लियर नहीं है किसी का वो करे, ओके। तो सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं। मैं शेयर स्क्रीन दोबारा कर रहा हूँ। फॉर्म्स आई थिंक सब बना लेंगे अब। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट्स की। अच्छा सुन, वेट, हमने एक काम नहीं किया, फिर फॉर्म बना तो लिया बट इसको सेव नहीं किया हमने अब तक। एक्चुअली देखो यहाँ पे इसका नाम नहीं आया है, टेबल्स का है, क्वेरीज का है। जब तक आप इसको सेव नहीं करोगे ये नेम यहाँ नहीं आएगा। और अगर मैं डेटाबेस को अभी क्लोज कर दूँ तो नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगा। तो इसको परमानेंटली सेव करने के लिए हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और ये नाम पूछेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल का नाम होता है वही नाम ये बताता है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, जैसे मैं नाम चेंज नहीं करा बट इसके आगे बस फॉर्म और लिख देता हूँ ताकि पता लग जाए कि ये फॉर्म है। स्टू इन्फो फॉर्म यानी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल का फॉर्म है, ओके। तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्म्स आ गया, तो इसका मतलब ये परमानेंट हो चुका है। मैं यहाँ से क्लोज भी कर दूँ तो बाद में भी मैं इसको यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। इन सबको मैं क्लोज कर रहा हूँ, बाकी को क्वेरीज जो भी मैंने ओपन कर रखी थी, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें ऑफ हो चुकी हैं, बट यहाँ पे आप मैं डबल क्लिक करके किसी को भी ओपन कर सकता हूँ। हमारी 3 चीज़ें बन गई हैं, टेबल्स, क्वेरीज एंड फॉर्म्स, ओके। सो अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स क्यों बनाते हैं और उसका क्या यूज़ होता है। देखो हमारी जो टेबल्स होती हैं, टेबल्स सबसे पहले तो हम डेटा स्टोर करते हैं टेबल में, ओके। फिर हम यूज़ करते हैं एक्चुअली फॉर्म्स को, ताकि उन टेबल्स में हम डेटा इंसर्ट कर सकें, ठीक है। फॉर्म्स की हेल्प से हम डेटा को इंसर्ट कराते हैं।
डेटा इंसर्ट होने के बाद अब टेबल में तो बहुत सारा डेटा फिल किया जाता है, हमको हमेशा उस सारे डेटा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर क्वेरीज बनाते हैं। किसी भी टेबल में से सेलेक्टेड डेटा को निकालने के लिए क्वेरीज बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ सिलेक्टेड डेटा हमने निकाल लिया, बट अब उसका हमें प्रिंट चाहिए है, ओके। तो अगर आपको प्रिंट चाहिए कुछ सिलेक्टेड डेटा का, आप पूरी टेबल का भी ले सकते हो आप चाहो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है। एक्चुअली तो रिपोर्ट क्या होती है, आपकी जो डेटाबेस में टेबल या क्वेरीज की जो प्रिंटेबल फॉर्म होती है, जिसको हम प्रिंट कर सकें हार्ड कॉपी पर, पेजेस पर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं, ओके। तो रिपोर्ट क्या होता है ये तो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम रिपोर्ट्स बनाएंगे कैसे। तो रिपोर्ट बनाना भी बहुत ही आसान होता है। हम जाएंगे क्रिएट, पहले मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमें क्वेरीज, एक टेबल है, एक क्वेरीज है और एक दूसरी क्वेरीज है, दो क्वेरी और एक टेबल, तीन चीज़ें हैं। जो रिपोर्ट बनती है ना, वो किसकी बनती है, या तो किसी टेबल की या क्वेरीज की। फॉर्म की तो रिपोर्ट बनेगी नहीं, क्योंकि फॉर्म का तो काम क्या होता है, टेबल में डेटा स्टोर करना। एक्चुअली जो क्वेरीज होती है ना, एक बार जब क्वेरी बन जाती है तो देखो मैं इस क्वेरी को ओपन करता हूँ तो क्या एक टेबल जैसा नज़र आ रहा है ना, और टेबल को ओपन करता हूँ, ये देखो अब ये टेबल ओपन की, तो दोनों बिल्कुल एक जैसी सी ही नज़र आ रही है। तो जो क्वेरीज होती है वो भी एक्चुअल में एक टेबल ही होती है। जब क्वेरी को ओपन करते हैं तो भी एक टेबल ही ओपन होती है हमारे लिए। तो एक बार जब क्वेरी बन जाती है, बाद में उस क्वेरी को हम टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसीलिए आप जो फॉर्म बनाते हो, फॉर्म भी किसी क्वेरी के लिए भी बना सकते हो या टेबल के लिए भी बना सकते हो। और ऐसे ही रिपोर्ट्स भी आप किसी फॉर्म के लिए भी बना सकते हो और फॉर्म के लिए नहीं, किसी टेबल के लिए भी बना सकते हो या किसी क्वेरी के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्रिएट टैब पे जब जाएंगे तो हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, रिपोर्ट्स टूल्स के अंदर ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो रिपोर्ट बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो रिपोर्ट विजार्ड है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट इस पर क्लिक करोगे तो एक रिपोर्ट विजार्ड नाम का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स नहीं है ये, एक्चुअली रिपोर्ट विजार्ड विंडो बोलते हैं इसको। रिपोर्ट विजार्ड विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। अब इसमें यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टेबल एंड क्वेरीज। आप इस पे ये ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें जितने भी टेबल्स हैं या क्वेरी है उन सब के नाम आएंगे। देखो यहाँ पे पहले टेबल हैज़ टू इन्फो, एक क्वेरी है क्वेरी 1 नाम की, और क्वेरी हैज़ टू इन्फो क्वेरी। तो जितने भी टेबल्स या क्वेरीज आपने बना रखे हैं वो सब आपको यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप उस टेबल या क्वेरी को सिलेक्ट कर लोगे जिसका आपको प्रिंट चाहिए। जैसे मान लो मुझे एक बार टेबल का ही प्रिंट लेना है, इस टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जो चीज़ आप सिलेक्ट करो, जैसे टेबल को सिलेक्ट किया तो इस टेबल में जितनी भी फील्ड्स हैं वो यहाँ शो हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये टेबल थी ना, ये टेबल, इसमें कौन सी ये 5 फील्ड थी ये वाली, तो ये पांचों फील्ड ये रही। ऐसे ही अगर मैं क्वेरीज करूँ ओपन, ये क्वेरी 1, तो इसमें 2 फील्ड है, एस नेम और मार्क्स। तो क्वेरी 1 में चेक करो, अच्छा अभी तो ये क्लिक नहीं होगा इसमें क्योंकि विजार्ड जब तक ओपन है तो यहाँ क्लिक नहीं कर सकते। बट अगर जब मैंने ओपन की तो आपने देखा हो तो इसमें 2 ही फील्ड थी बस, एक एस नेम और एक मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जो दूसरी क्वेरी है इसको ओपन करूँ तो इसमें भी यही 2 चीज़ें हैं कि दोनों क्वेरी मैंने बताया था जब सेम बना के दिखाई थी, बट मेथड अलग अलग थी, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ें थी। तो ऐसे कोई भी जो चीज़ सेलेक्ट करोगे वो फील्ड आ जाएंगी। अब आपको प्रिंट किसका लेना है, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट टेबल ली तो ये 5 फील्ड आ गई। क्या आपको जो प्रिंट चाहिए उसमें 5 फील्ड चाहिए? अगर 5 फील्ड चाहिए तो आप ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक कर दो, उससे 5 यहाँ आ जाएंगे। बट अगर आपको 5 नहीं चाहिए तो वापस भेजना है तो आप इस वाले बटन पे क्लिक कर दो, ये सारी 5 इधर चली जाएंगी अवेलेबल फील्ड्स के अंदर। ये सिलेक्टेड फील्ड्स हैं। हम यहाँ पे कौन सी लाएंगे, जो हमें प्रिंट करानी है वो सिलेक्टेड फील्ड में लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, जैसे एडमिशन नंबर मान लो आपको प्रिंट कराना है तो एक एक करके इसको सिलेक्ट करो और इस बटन पे क्लिक करो, ये एक चीज़ आ गई, ठीक है। अगर सारी लानी है तो ये बटन आप डायरेक्टली क्लिक कर दो, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एक एक चीज़ चाहिए, जैसे मान लो एस नेम भी चाहिए, ये लिया है। अब डेट ऑफ बर्थ मान लो आपको नहीं चाहिए प्रिंट में, बस आपको एक मार्क्स चाहिए और इसको लिया,
बाकी ये दो चीज़ सोच करो हमें नहीं चाहिए, हमें जो प्रिंट चाहिए इन तीन चीज़ों का चाहिए टेबल से, या ऐसे किसी क्वेरी है तो क्वेरी में से भी जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए है प्रिंट में वो हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, बस ये ले आएंगे। ये लाने के बाद यहाँ पर एक फिनिश बटन आपको नज़र आ रहा है, इस फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग होगी थोड़ी सी, और यहाँ पे देखो स्टू इन्फो नाम की एक रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो रिपोर्ट्स में ये स्टू इन्फो नाम की रिपोर्ट बन गई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे बन के तैयार है, और जैसे ये तैयार होती है साथ साथ यहाँ पर देखो कौन सी टैब आ गई, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू टैब आ गई है। अब इसमें देखो वो तीन चीज़ें सिर्फ आई, एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स, बस ये तीन चीज़ें आई हैं, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जबकि टेबल में देखें तो टेबल में तो एडमिशन नंबर था, नेम था, डेट ऑफ बर्थ भी, सेक्शन भी था, तो ये चीज़ें हमने नहीं इंक्लूड की थी इसलिए वो नहीं आई, पर अगर आपको चाहिए थी तो वो भी इंक्लूड कर लेते। ठीक है, अब ये जो आ गई है इसको पहले तो हम सेव कर लेते हैं। सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसमें परमानेंटली सेव हो गई है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कुछ। जैसे अगर आपको प्रिंट पोर्ट्रेट मोड में चाहिए तो ऐसे रख सकते हैं, लैंडस्केप मोड पे करेंगे तो लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर आप पेज का साइज़ वगैरह सेट कर सकते हो, पेज सेटअप में जाके आपको मार्जिन कितना छोड़ना है वो कम ज़्यादा आप सेट कर सकते हो। जैसे अभी टॉप बॉटम ये इतना मार्जिन है, बट आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए, मान लो मैंने 1 इंच का कर दिया, तो ऊपर देखो स्पेस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हुआ था ना, तो ओके मैं करता हूँ तो ये देखो ऊपर स्पेस ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो कि भाई जो प्रिंट लेने से पहले पेज में इतना खाली स्पेस आए। ओके, तो ये सब करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन है जो इस पर क्लिक करेंगे, या पेज का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे साइज़ पे जाके यहाँ से कर सकते हो कोई भी। जैसे A4 साइज़ पर चाहिए तो A4 साइज़ आ गया। मार्जिन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको नॉर्मल मार्जिन चाहिए तो थोड़े से देखो ज़्यादा मार्जिन बन गया यहाँ से। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए मतलब एक्स्ट्रा एरिया। मार्जिन किसको बोलते हैं, पेज के चारों तरफ जो खाली स्पेस हम छोड़ते हैं चारों कॉर्नर्स पर, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो यहाँ से मार्जिन को आप कम ज़्यादा कर सकते हो कि भी पेज में चारों तरफ को ज़्यादा स्पेस थोड़ा छोड़ना है तो ज़्यादा मार्जिन रख लो। ओके, ये सब करने के बाद बस प्रिंट बटन पे हम क्लिक करेंगे। प्रिंट बटन पे क्लिक करते प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, जैसे आपको सारे पेजेस चाहिए। अभी तो इसमें एक ही पेज है तो ऑल करो, या पेजेस पे करके 1 टाइप कर दो। बट अगर ज़्यादा पेज हो आपकी रिपोर्ट में, मान लो आपकी टेबल में डेटा ज़्यादा था तो ज़्यादा पेज बन जाएंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो भी सारे पेज चाहिए या कोई सिलेक्टेड पेज चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नाउ प्रिंटिंग की कमांड चली गई है। बट अभी एक्चुअली हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं है, एक्सप्रेस राइटर बस एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर रियल का नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे कमांड जाती है। बट अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा, अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको, क्लोज द MS एक्सेस ही क्लोज हो गया इसकी वजह से, क्योंकि प्रिंटर नहीं था ना, मैंने प्रिंट की कमांड दे दी तो थोड़ी एरर आ गया उसमें। सो ओके, तो MS एक्सेस वो क्लोज हो गया है। एंड अब मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ MS एक्सेस को। ये हमारा डेटाबेस 5 था, तो ये हमारी रिपोर्ट ओपन थी। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जब ये रिपोर्ट हो गई तो इसको हम प्रिंट ले सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, तो वैसे ही जैसे पहले ओपन थी वैसे ही आ जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करके तो यहाँ से प्रिंटर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा प्रिंटर से प्रिंट चाहिए, फिर ओके करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिपोर्ट्स बना के उनके प्रिंट आउट्स वगैरह ले सकते हैं। तो वैसे टाइम ऑलमोस्ट हो गया, 5 मिनट्स रहते हैं। सो ऑल द स्टूडेंट्स, कोई जो आज वर्क किया है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स, आयुषी बेटा आपने म्यूट क्यों कर लिया अपने आप को, रुको मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ। यस बेटा, व्हाई डिड यू म्यूटेड योरसेल्फ? Sir, by
अरे ऐसे मत किया करो ना, कुछ बोलना था। अगर अब क्या होगा कि अगर आप म्यूट कर लोगे अपने आप को और बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी बच्चे को मान लो समझ नहीं आ रहा, वो बेचारे बोल नहीं सकते और आपने खुद को म्यूट कर दिया, इसलिए मैं 2-3 बच्चों को अनम्यूट छोड़ता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, सबको क्लियर है। एक बॉय को भी किया था मैंने, बॉय को किसको किया था, उसने भी म्यूट कर लिया शायद, यश को किया था। यश आपको किया था ना बेटा, यश आपको अनम्यूट किया था ना, Yes sir. फिर आपने भी म्यूट कर दिया अपने आप को, क्यों बेटा? सर यहाँ पे लिखा ही आ रहा है। क्या लिखा आ रहा था? तो वो तो हमेशा लिखा रहता है, वो फिर कर दिया, फिर से करो अनम्यूट। क्या लिखा आ रहा था? वो म्यूट तो लिखा ही रहता है बेटा हमेशा, अनम्यूट तो लिखा ही रहेगा, म्यूट और अनम्यूट। जब आप म्यूट कर लोगे तो अनम्यूट लिखा आएगा, अनम्यूट कर लोगे तो म्यूट लिखा आएगा, तो उस पर टच होना करना होता है आपको। यही तो मैंने बोला था कि अब आपने म्यूट नहीं करना, आप अनम्यूट हो तो म्यूट पे क्लिक नहीं करना, फिर म्यूट पे क्लिक कर देते हो। जिस हर क्लास में 2-3 बच्चों को अनम्यूट करके छोड़ता हूँ, वो अनम्यूट ही रहेंगे, ओके। नेक्स्ट टाइम से गलती ना हो, ओके। जानवी बेटा क्लियर है जो भी समझाया आज? कोई डाउट है Yes, sir. आज वाले में कोई डाउट? No, sir. ओके, No, बाकी sir. सभी बच्चों को यू कैन रेज योर हैंड्स, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है यू कैन रेज योर हैंड। नो? सो चलो, ये चैप्टर जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 एंड 5 हमारे 2 चैप्टर और रह गए हैं। We will cover these 2 chapters in this coming month. In September, our exam will be conducted. In that, 5 chapters will come total. Okay, half yearly exam will be conducted. So 5 chapters will come. 3 chapters we have completed till now. 2 chapters are left. Okay, I think आपकी written work तो हो चुका है ना सभी का? Yes, sir. हाँ, 5 चैप्टर्स हो गए थे रिटर्न में। All the 5 chapters are done or 4 chapters are done in written? जो क्वेश्चन आंसर कराया मैंने, आंसर की भेजी है आपको, कितने चैप्टर्स हो चुके? सबने म्यूट कर लिया, बच्चे कहाँ भाग गए? आस्था, आस्था बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, कितने चैप्टर हो चुके बेटा? आंसर की कितने चैप्टर्स के आ चुके हैं? Sir, 4. 4 चैप्टर्स की। अच्छा, आज शायद मैंने मॉर्निंग में 5th चैप्टर की भी भेजी है, ठीक है। तो उसमें से आज आप एक्सरसाइज वगैरह एक्सरसाइज कर लेना अपनी, ठीक है। तो इवनिंग में मैं वर्क पे सेंड कर दूंगा, कल के लिए जो वर्क होगा वो आप फिर जो क्वेश्चन आंसर है वो राइट कर लेना, ठीक है। आज अभी आप जो है क्या करोगे, एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज है वो फिल कर लेना आंसर की को देख के 5th चैप्टर की, ठीक है। सो टाइम हो गया है, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, बाय बाय, टेक केयर।